नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉक्स ऑफिस वाइब्स पर। मैंने देखी है बॉर्डर 2 मूवी। अब इस मूवी को अपन रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये मूवी है 3 घंटे 19 मिनट के आसपास की और 1997 में जेपी दत्ता लेके आए थे बॉर्डर मूवी। ये उसके आगे का पार्ट है और रियल कहूँ तो वो जब दौर आया था तब उस मूवी ने पूरे देश में देशभक्ति की एक ऐसी लहर लगाई थी कि भाई क्या कहना। अब सेम उसी तरह से बॉर्डर 2 आई है और इसको देखने के बाद है ना, रियल में गूज़बम्प्स है वो आ रहे हैं और देशभक्ति वो टॉप पर है। तो दोस्तों, मूवी स्टार्टिंग होती है इसमें जब सनी देओल की एंट्री होती है ना, तब उनका इंट्रो आता है धर्मेंद्र जी के बेटे। तो भाई रियल में उन्होंने अपने फादर को ये सैल्यूट दिया है, उनके नाम लगा के अपने नाम के साथ में हेड्स ऑफ। अब मूवी है वो 1997 की जो वॉर है ना, उसके ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों, बॉर्डर मूवी के अंदर अपन को दिखाया जाता है कि भाई फैमिली सिर्फ नॉर्मल लोगों की नहीं, फौजियों की भी होती है। उनकी भी लाइफ होती है, उनके भी ड्रीम्स होते हैं, उनकी फैमिली वालों के भी सपने होते हैं और सब अपनी फीलिंग्स को वो छोड़ कर बॉर्डर पर जाते हैं और वहाँ लड़ाई लड़ते हैं। कुछ सैनिक वापस आते हैं और कुछ नहीं आ पाते। तो बस वही एक ऐसा मंजर होता है कि भाई आप रियल में आप यहाँ बैठे बैठे सोच सकते हो कि ये है वो है, लेकिन रियल में क्या कनेक्टिविटी होती है वो आप इस मूवी के साथ देखोगे तो आप जर्नी में जाओगे, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये उनकी क्या लाइफ स्टाइल है और वो अपने देश के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। मेन जो लीड एक्टर है वो है सनी देओल। भाई फतेह सिंह हर बार की जैसे फतेह करने को तैयार हैं। इसके अलावा इसमें है वरुण धवन, जो सनी देओल की तरह ही थल सेना के एक मेजर हैं। इसके अलावा इसमें दिलजीत दोसांझ है और आहान शेट्टी हैं। तो दोस्तों, दिलजीत दोसांझ है वो वायुसेना से हैं और आहान शेट्टी हैं वो जल सेना से हैं। तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर ये जो तीनों हीरोज़ हैं, ये तीनों एक जगह ट्रेनिंग करते हैं। इनके अंदर पहले लड़ाई होती है, फिर इनकी दोस्ती होती है, फिर इनकी फैमिली का इमोशनल जर्नी दिखाई जाती है, फिर उसके बाद में वॉर छिड़ जाती है और ये सब अपनी छुट्टियां छोड़ के वॉर पे आ जाते हैं। इस मूवी के अंदर एक्शन की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको टैंक फाइट, एक्शन, हवाई हमले और समुद्री हमले, यानी ओवरऑल सब तरह से आपको दिखाया जाएगा कि भाई एक सैनिक है वो किस तरह से अपने लिए लड़ता है। देखो, इस मूवी के अंदर 2 सीन थे जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे मीम्स बन रहे थे कि भाई आहान शेट्टी की आई थी कि उस बंदे की इतनी गोलियां लग गई है लेकिन वो फिर भी लड़ रहा है। एक आता दिलजीत दोसांझ का जिसमें उनके प्लेन के बंदूक की गोली से सॉरी एरोप्लेन की शॉट से कुछ छेद से हो जाते हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या बंदा है ये सब। तो रियल में अगर आपको बताऊं तो अगर फौजी होते या फिर कुछ ऐसा पल आता जिस समय आपको कुछ करना रहता कि भाई ये नहीं किया तो ये ऐसा हो ही जाएगा। जस्ट इमेजिन कि आप अपने बेटे के साथ जा रहे हो और कुछ लोग उनको उठा रहे हैं, कुछ लोग उसको उठा रहे हैं, तो आप में अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि आप उन लोगों से फाइट कर लोगे, चाहे वो 5 हो चाहे 10 हो और चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने बेटा या बेटी जो भी है उनको बचाने के लिए लड़ोगे। तो बस वही चीज़ है, वही प्रेम है। तो वो एक देशभक्ति का प्रेम है। तो उसकी जो एनर्जी है ना, जो वाइब्स है ना, तो वो बयान नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग ही एनर्जी आती है भाई। वो अगर एनर्जी आती है तो आप लड़ भी सकते हो, चाहे आपकी गोली लगी हो चाहे के हाथ कट गए हो। इस मूवी के डायलॉग्स हैं तो वो भी रियली ग्रांड है। आप इसको फैमिली के साथ इजीली एंजॉय कर सकते हो, कोई वल्गैरिटी नहीं है। इससे अच्छा जो सीन था ना वो ये लगा जब एक पाकिस्तानी इंडियन की कुछ बुराई कर रहा होता है कि भाई तुम्हारी इंडियन कौम ही ऐसी है। तो और फिर लास्ट में सनी पाजी जो उसका मुंह बंद करते हैं ना, एक तोप से उसका मुंह पूरा उड़ा देते। तो वो जो सीन था ना वो रियल में एकदम सीटी मारने वाला था। अभी थिएटर में तालियां बज रही उस सीन के लिए। वो सीन था हेड्स ऑफ। इस मूवी के अंदर फीमेल लीड स्टार्स भी हैं, मोना सिंह, सोना वजवा, मेघा राणा। तो उन सब ने भी अपनी अपनी तरफ से बेस्ट करने की पूरी कोशिश की है। और हीरो की बात करें तो एक्टिंग में वरुण धवन ने रियली इम्प्रेस किया है भाई। उन्होंने लगा नहीं था कि ये बंदा इतना अच्छा कर सकता है। जैसे अपन बेड़िया या उनमें जैसे कॉमेडी टाइप्स के रोल्स करते करते एकदम बंदा सीरियल फौजी के रूप में आना और उसके अंदर भाई छा जाना, क्या बात है। और इस वरुण धवन की जो एंट्री आई थी उसमें उन्होंने जो पाकिस्तानी
सोल्जर से सैल्यूट बनाना, वो एक अलग ही चीज़ थी भाई। और दिलजीत दोसांझ ने भी बहुत अच्छा किया। आहान शेट्टी स्टार्टिंग में थोड़े फीके लग रहे थे, लेकिन बाद में भाई ज़बरदस्त, उन्होंने पापा का नाम रोशन कर दिया। पापा ने भी बॉर्डर में शहीद हुए थे और आहान शेट्टी भी अपने बॉर्डर में शहीद हुए। इसका म्यूज़िक घर कब आओगे भाई, वो बॉर्डर टाइम से ही ऑल टाइम हिट है और इस बार भी वो बहुत ज़बरदस्त है। घर कब आओगे, वो जब गाना आता है ना तो भाई सीधा अंदर आपकी सोल को टच करेगा। अगर आपने नरसिम्हा मूवी देखी तो उसके साथ में एक चीज़ आई थी कि लोगों को अपने कल्चर से जोड़ना चाहिए, अपने इसको जो धार्मिक जो कहानियाँ हैं वो समझाने के लिए लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए, और वो काफ़ी पसंद भी आई थी क्योंकि उसका एक अलग ही ट्रेंड चला। तो उसी तरह से बॉर्डर टू के अंदर अगर आप अपने बच्चों को रियल में देशभक्ति सिखाना चाहते हो, एक फ़ौजी के बारे में समझाना चाहते हो कि भाई उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, रियल में उनको बताना चाहते हो, तो ये मूवी आप उनको ज़रूर दिखाना भाई। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे रील बनाना, फालतू के नाटक करना और ये सब तो बहुत चलता रहता है। आपने इधर उधर की कुछ बकवास मूवीज़ भी देखी होगी, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को रियल में कुछ इंस्पायर करना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो, बच्चों को, आने वाले यूथ को कुछ बताना चाहते हो, तो उनके साथ आप ये बॉर्डर टू मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि इसमें आपको रियल में फ़ौजियों से कनेक्ट होंगे, आपको समझ में आएगा देशभक्ति क्या है। तो दोस्तों, इस मूवी को वैसे तो मैं क्या ही रेट करूँ, क्योंकि ये मूवी अपने फ़ौजियों की है और उनके ऊपर ही बनी हुई है, वार के रियल इंस्पायर्ड मूवी है। 2026 की बात करें तो 2026 में बहुत सारी अभी कुछ मूवियाँ आई भी हैं। एक मूवी थी जिसकी रिलीज़ टल गई क्योंकि यूए सर्टिफिकेट उनको लेना है, उनको वो मिल नहीं रहा है, तो वो है जननायकन। इसके अलावा तो वो अभी रिलीज हो नहीं रही। इसके अलावा मूवी आई थी प्रभास की राजा साहब का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था इल्यूजनेशन वाला, तो वो कुछ चला नहीं। सेम ऐसी नेक्स्ट वीक में भी एक मूवी आने वाली है इल्यूजन वाली, वो भी शायद मेरे ख्याल से इतनी चलेगी नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी अपने लोगों को कुछ जच नहीं रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कई मूवी आई भी हैं और वो नहीं चली हैं। लेकिन अगर आप रियल में 2026 को एंजॉय करना चाहते हो, आपकी 3 दिन की छुट्टियां हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए और ज़रूर एंजॉय कीजिए भाई, बहुत बढ़िया मूवी है। मेरी तरफ से इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग जाती है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।